जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिवाजा लेकर के आ गया हूँ जिला हापुड़ के ग्राम पंचायत गढ़ी में। जानेंगे यहाँ के ग्रामीण वासियों से किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में। क्या नाम है आपका? मांगे शर्मा। किन किन समस्याओं का आपको ग्राम पंचायत में सामना करना पड़ रहा है? भाई खरंजे लगने हैं और के समस्या, पंचायत घर का वो साफ सफाई होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप आपके गांव में नाली खरंजे कैसे हैं? देख रहे हैं आप, देख लो मौके पे चल के कहते हो रहे हैं। दो तीन गली आती हैं जो उनमें कुछ भी ना हो रही है। क्या नाम है सर आपका? रविंदर सिंह। अच्छा सर ये बताइए, आप किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे गाँव में? समस्या तो काफ़ी है जी। हाँ जी, एक पंचायत घर है ना, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सिचुएशन का पुस्तक का भी वो नहीं है। एक फ्रीजर लगा दिया गया है, वो मार्च अप्रैल से जो चालू हो जाए, गर्मी का मौसम, पीने के पानी के लिए वे भी उपलब्ध नहीं है। फिर उसके सामने हमारे यहाँ बबली से ले करके और पिंटू है चौधरी, वहाँ की रोड ऐसी हो रही है कि वहाँ की जो है स्थिति बहुत ही नाजुक है। अगर जो बरसात हो जाती है तो वहाँ से निकलने के लिए भी कोई भी सभी आदमी मजबूर हो जाते हैं। अच्छा जो आपके गढ़ी का जो पंचायत घर है जी, उसमें जो लाइब्रेरी है, बच्चों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है उसमें? हाँ व्यवस्था नहीं है जी। आज के समय कोई व्यवस्था, सुबह जब खुला था 2 साल पहले, उस समय तो थी पुस्तकें, उसके बाद में कोई हाँ जो है कोई भी किसी प्रकार की वो ना है। अच्छा यहाँ पे जो प्रधान है, क्या नाम है उनका? संगीता बामल है, संगीता बामल उर्फ सीटू। अच्छा प्रधान पति हैं? हाँ पति है, नहीं पत्नी। संगीता है पत्नी जी, और ये सीटू जो पति है। अच्छा आपके 5 साल हो गए मैंने इससे कहते भी नहीं भाई ये रोड बनवा दो, ये रोड। हाँ जी बनवा दूंगा अब बनवा दूंगा बस। जैसे आप अपनी शिकायत लेके जाते होंगे प्रधान जी के पास में, तो क्या कहते हैं वो? हाँ ये बार यही कहते हैं कि मैं अपने समय पे बनवा दूंगा। 5 साल पूरी हो जाएंगी। अभी जो 6 महीने पीछे आपका चुनाव भी प्रक्रिया है, अभी तक तो कोई यहाँ बरसात का महीना चल रहा है। अब तो कुआर तक तो वैसे ही न होने की सड़क ही। अच्छा आश्वासन देते थे, कार्य कुछ करते नहीं है? आश्वासन देते हैं बार 5 साल के अंतर्गत 50 बार गया हूँ मैं उसके पास। अच्छा 4 साल पूरे हो चुके हैं जी। 4 साल में जो यहाँ के ग्रामीण वासी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। अच्छा यहाँ पर जैसे टंकी का निर्माण करा हो, पानी की जो टंकी है उसका निर्माण करा हो? टंकी वो पूर्व दिशा में लगा दी गई है जी। जहाँ के जो है यहाँ पर पानी का जो है ऊंचा स्तर है हमारे यहाँ गढ़े है। आज तक पानी का कोई उपलब्ध नहीं आ रहा, ना ही टंकी कोई चालू है ना ही कुछ है। जैसे वृद्ध पेंशन होती है, वृद्ध पेंशन बहुत लोग तो कटवा दी गई हैं इस योजना में। आपकी है पेंशन? ना मेरी पेंशन भी ना है, ना हमारी है जी। तो आपने प्रधान जी से कहा इस बात के लिए? ना पेंशन के विषय में तो मैंने आज तक ना बोला कि मैं आपसे वो है जी। हाँ परंतु जो लोग हमारे जाते हैं भाई, उनके लिए आश्वासन देते हैं हाँ भी चालू करवा देंगे। एक मामचंद है भंगी का, कास्ट भंगी है, उसकी पेंशन पीछे कटवा दी गई थी। उसका ना कोई सहारा है ना किसी प्रकार का वो है। 3 लड़की उनकी शादीशुदा है, वो अकेला है। अच्छा प्रधान जी के द्वारा यहाँ पर कोई जैसे गरीबों के लिए मकान बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ कार्य कराया? हाँ। अभी तक 5 साल के अंतर्गत कोई मकान ना बनवाया गया। कोई शौचालय वगैरह बनाए? ना ही कोई शौचालय है 5 साल के अंतर्गत। अच्छा जैसे आप ग्राम पंचायत जो प्रधान है, एक गांव का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि एक गांव को स्वच्छ बना के रखे अपना, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया? ना ऐसा कोई कार्य ना है। बरसात के महीने में किसी प्रकार, अब जिसने मच्छर हो रहे किसी प्रकार की दवा 5 साल के हैं, 2 साल के अंतर्गत तो डाली ना गई है। अच्छा जैसे चुनाव आता है जी, तो चुनाव के टाइम पे प्रधान जी आपके पास आए होंगे? जब तो ये कह रहे हैं हम जो जुझारू कर्मठ ईमानदार सभी आदमी जो प्रत्याशी खड़े होते हैं, सभी कह रहे हैं जुझारू कर्मठ ईमानदार, बड़े वादे करके चले जाते हैं। वादे करते हैं, वादे के उसके बावजूद उनके पास जाते रहो, वे तो अपना जो है मक्खी के आश्वासन देते हैं जैसे भाई हाँ जी करवा देंगे। अच्छा जो ग्राम प्रधान है वो कभी आपके गांव का सर्वे भी करते हैं, कुछ समस्या सुनते हैं कि यहाँ क्या समस्या क्या नहीं है? ना ही 5 साल के अंदर जैसे 5 साल होने वाली हैं, अब 6-7 महीने के बाद ना कोई आज तक जो है उसने जो है ग्राम समाज की कोई मीटिंग करवाई है अपने अंतर्गत। 5 साल के अंतर्गत कोई ऐसा कार्य नया नहीं करवाया, कोई कार्य नहीं कराया। अच्छा जैसे RCC सेंटर बना देते हैं, कूड़ा घर जो होता है
वो बनवाया? ना 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 बनवा दिया, उस जमाने में बनवा दिया। हाँ वो कूड़ा करकट का, हाँ कूड़ा करकट का वो जो है शमशान घाट बनवा दिया गया 3 अच्छा, किलोमीटर। यहाँ पर कितने तालाब हैं? तालाब तो अभी जो एक ही रह गया, इसकी सफाई ना हो रही, काम डूब गया। भाई एक ही तालाब है जी अब तो हमारे अंदर यहाँ तो। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर है। अच्छा, यहाँ पर कितने तालाब हैं? तालाब एक तालाब है, 100 बीघे का तालाब है, वो भी ख़त्म हो लिया ना। तो उस पर 2 साल से कार्रवाई चल रही है, जून के महीने में हम हैं, और फिर लास्ट में बारिश आ जा और मैं मशीन उठा के भाग जाऊँ। तो उसकी कोई साफ़ सफाई भी होती है? साफ़ सफाई आज तक ना हुई, जाकर दिखा देंगे, जोड़ने भी दिखा देंगे, बिल्कुल कोई साफ़ सफाई नहीं हुई। गांव में आप जैसे नाली खरंजे हैं, किस तरीके से? सब देखना रहे, अपना देख रहे हो किस तरीके के बने हुए हैं सब में, वो है कोई साफ़ सफाई नहीं कोई होती है? साफ सफाई का मतलब ना। सफाई तो है नहीं, 5 साल में कोई भी साफ सफाई नहीं करी, कुछ भी मीटिंग भी कराया तो जंगला में कराया, गांव में रहता भी ना हो। अच्छा सर, मुझे एक बात और बताइए, यहाँ के जो शमशान घाट हैं उनकी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था उसमें तो आदमी भी बिना बैठने की उम्मीद है, इतनी घास खड़ी है। और जो वो बनाया कूड़ेदान 3 किलोमीटर बनाया शमशान घाटा में, वहाँ जो कि ना उन बनाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर व्यक्ति को जाना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे ये है कि इन जो ग्राम पंचायत द्वारा या विधायक कोटे से जो ये शमशान घाट बनता है, तो कोई इन्होंने वहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं किया? कोई विकास नहीं हुआ, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ पे लोगों की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है कोई शमशान घाट में? व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है वहाँ बैठने की। वहाँ 3 घंटे रहो या 4 घंटे खड़े रहो, वहाँ खड़े ही रहना हो। जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है, सावन का महीना चल रहा है, कोई अगर ऐसा हादसा हो जाता, कोई घटना घट जाती है, तो वहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी 4 दिन पहले एक शर्मा जी गुजर जाए, कोई भी व्यवस्था नहीं, वहाँ बूंदा में नहीं खड़े रहे जब तक। हाँ, क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार शर्मा। अच्छा, क्या आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सारी समस्याओं का कर रहे हैं ना, मच्छर काम है। जो यहाँ पर हम भी देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन से कहूँगा मैं थोड़ा इधर कैमरा करें और दिखाएं। जैसे कि यहाँ पे गंदगी भरी हुई है नालियों में, पानी ऊपर तक चढ़ा हुआ है जिसमें मच्छर भी पैदा होते हैं। मच्छर खूब पैदा होता है, खूब पैदा मच्छर। तो बच्चे भी यहाँ पे इसी गंदगी से बीमार हो जाते हैं मच्छरों से। बीमारी हो रही है रोज। अच्छा, आपकी पेंशन आती है? नहीं, इन पेंशन नहीं। तो आपने कभी प्रधान जी से संपर्क करा कि मेरी पेंशन? कई आधार कार्ड में हमारी उम्र कम है, अब 62 साल हो गई है, अभी तक कोई नहीं है। पेंशन तो 60 साल की उम्र में बन जाती है, अभी नहीं है। अच्छा, यहाँ आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? सारी समस्याओं का कर रहे हैं। समाधान हॉस्पिटल का, लाइब्रेरी का। मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल से आ रहा है, दवाई वही। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, जैसे हर गांव में आरोग्य धाम के मंदिर बनाए जाते हैं, जैसे वो CSC होते हैं, डॉक्टर्स लोग बैठते हैं उसमें, तो ऐसी कोई व्यवस्था है कि गांव में कोई CSC खुले हुआ, इस तरीके से आरोग्य धाम खुले हुआ हो? कोई धाम नहीं बने। क्या नाम है सर आपका? शाहिद खान। अच्छा सर, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? हमारे मोहल्ले में तो एक ये लाइब्रेरी है, एक हॉस्पिटल है, और हमारे इधर एक रोड जा रहा है, ये डागरों के यहाँ सर, इधर मंदिर जी, मास्टर जी के यहाँ तक, वो रोड बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, जैसे गर्मी का मौसम है, ठीक है, जैसे गर्मियों में पर ग्राम पंचायत द्वारा वाटर कूलर लगाए जाते हैं, जिसमें लगे हुए थे जी। लगे हुए तो थे, लेकिन सब डिसमेंटल हुए पड़े हैं। अच्छा, सब कोई भी चालू नहीं है? शायद उधर का तो कहता नहीं, लेकिन हमारे इधर का तो कोई फ्रीजर चालू नहीं है। अच्छा, जैसे ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा खंभों पर लाइटों की क्या व्यवस्था है? लाइट तो आती है, लेकिन रात के समय में खंभों पर लाइटें लगी? लाइट लगी हुई हैं, कुछ ख़राब है, कुछ ख़राब हो जाती हैं। हाँ, उन्हें रिपेयर नहीं कराते हैं? 1-2 बार हमने तो कंप्लेंट करी, हमारे यहाँ तो है, लेकिन वो रिपेयर ना हुई। गाँव की सुरक्षा के लिए क्या ग्राम प्रधान ने CCTV कैमरे भी लगवाए हैं? मेरे को तो लगता ना लगे कहीं, मेरे को तो लगता नहीं है कहीं लगे हुए हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से और उच्च अधिकारियों से क्या मदद चाहते हैं, क्या करना? नहीं, देखिए, हम कहना तो ये चाहेंगे, जब आदमी किसी को चुन के एक गांव का मुखिया बनाता है, तो वो इसी आधार के लिए बनाता है कि उसका गांव पड़ोस के गांव से बेहतर लगे। मेरा तो मानना ये है। अच्छा, जैसे प्रधान जी को आपने चुना, ठीक है ना, प्रधान जी को आपने पूरा चुना, और जब प्रधान जी इलेक्शन में जब खड़े हुए थे तो वादे भी बड़े बड़े करके गए होंगे? नहीं, एक्चुअली वादे तो देखो सभी पार्टी करती हैं,
लेकिन जो जीत जाता है वो फिर गांव का ही मुखिया हो जाता है, चाहे उसको किसी ने वोट दिया नहीं दिया, विकास तो सबके लिए होता है वो। नहीं, प्रधान जो होता है, जैसे घर के अंदर एक मुखिया होता है, जी। वो पूरे ग्राम पंचायत का मुखिया ही माना जाता है एक प्रधान। कोई भी अगर गांव पर समस्या आती है तो वो उसका निवारण करता है, समाधान करता है। जी। तो कोई किसी चीज़ में आपके जैसे आप कोई समस्या लेकर तो उसका कोई आपके समाधान हुआ उनके द्वारा? देखो हम तो एक आध दफ़े ही गए, हम तो अपनी बताएं, जी। लेकिन जैसे ये रोड है ये सबसे ज़्यादा ख़राब है, इसका मतलब ये रोड बन जाए तो आदमी पार भी निकल जाता है, हमारा भी निकलना वरना सबका ही रहता है गाँव में। तो अच्छा, यहाँ पर जैसे पानी की टंकी का निर्माण कराया, वो करा था पीछे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ वो। जब बंद है सब? हाँ सब बंद है। कि आपकी ग्राम पंचायत में गौशाला भी आती है? यहाँ पर तो नहीं है। जैसे ही हम ग्राम पंचायत गली से निकलने वाले ही थे, एक बाबूजी ने हमें रोक लिया और उन्होंने कहा कि मेरी भी समस्या सुनिए। तो पत्रकार का काम होता है जनता की समस्या सुनना। तो जानेंगे यहाँ के ग्रामीण वासियों से क्या है उनकी समस्या, इन समस्याओं का ना सामना करना पड़ रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा। अच्छा, किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? भैया सबसे बड़ी समस्या तो रास्ते की है, और मंदिर के साथ जो है पड़ोस वाले जो भूतपूर्व प्रधान है राकेश, उन्होंने गोबर निकाला हुआ है भैंसों का, जबकि मैं 1.5 साल से उनसे बार बार ये कह रहा हूँ भैया ये गोबर बंद कर लो, मंदिर के पास से गोबर जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और ना ही प्रधान सुनने को तैयार है। जबकि ये बताते हैं कि जो है पता चला है कि मतलब जो है सफाई के लिए 1 लाख रुपया लगभग समथिंग महीने का आता है, लेकिन सफाई होती नहीं है। हमारी गली में तो आता नहीं है कभी कोई, और ना ही जब कभी प्रधान से अपनी समस्या रखते हैं तो हाँ देखेंगे, हाँ करेंगे, अब मैं क्या करूँ, ये बार बार। आप जैसे अपनी समस्या प्रधान जी के पास लेकर जाती है तो क्या कहते हैं? बस ये कहते हैं कि जो पैसा ही नहीं है, जो पैसा आएगा जब देखेंगे। और वो मतलब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक तो पैसा आया ना, हमें तो ये जानकारी मिल रही है। 4 साल देखिए पूरे हो चुके हैं और प्रधानी के इलेक्शन भी आने वाले हैं। अभी तक यहाँ के जो ग्रामीण वासी बता रहे हैं कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं कराया गया है, ना तो यहाँ पर लाइब्रेरी है और ना ही यहाँ पे सड़कें साफ़ सफाई कुछ भी नहीं है। और जो कैमरे हैं गांव के अंदर जो सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, टेप जो खंभे पर लगाई जाती है, कुछ भी नहीं करा गया प्रधान के द्वारा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से और उच्च अधिकारियों से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि देखो गांव की जो समस्या है उसका समाधान करा जाए, एक बार दौरा करा जाए ताकि पता चले कि वास्तव में समस्या है या मतलब वैसे ही आपको बरगलाया जा रहा है। आप देखें एक बार, समस्या का समाधान करें ताकि जो है ग्रामीणों को सुविधा मिल सके थोड़ी बहुत। गाँव की सुरक्षा के लिए जैसे CCTV कैमरे लगवा दिए जाते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है यहाँ पर? हमारे यहाँ तो है ना जी, हमारी इस मोहल्ले में तो है ना, कम से कम मेरे ख्याल से 4था मोहल्ला है ये गांव का, 4था बोटिंग से वो है मोहल्ला, लेकिन यहाँ कोई कैमरा नहीं है। बिजली भी अब लगी है कोई 6 महीने से। अच्छा, गाँव में साफ़ सफाई कैसी है? साफ़ सफाई तो नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे मोहल्ले में, तो है नहीं। खासकर प्रधान अपने पास करा लेता हो वो बात अलग की है। अच्छा, जब प्रधान जी वोट लेने आए होंगे आपके पास तब तो खैर जो हर प्रधान को क्या क्या खुशामद करेगा, भैया मैं ये करूँगा, भैया मैं ये करूँगा, मैं ये करवाऊँगा, लेकिन कोई मतलब गौर नहीं देता कि ये कहते हैं कि यार मैं ही चुराड़ मोल लूँ, मैं ही चुराड़ मोल लूँ। भाई जब प्रधान बने हो तो रात तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, गाँव का काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन कोई समस्या सुनता नहीं है, जबकि यहाँ 2 प्रधान भूतपूर्व इस मोहल्ले में ही हैं। जी। चौधरी रविंदर सिंह जो कौन से उसके हैं भाई, वो लोकदल के नेता भी हैं, और उनके बाद फिर राकेश बामल और उनका भतीजा है, वो भी प्रधान रहा है। लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में आज तक कोई भी विकास कार्य बिल्कुल नाम की चीज़ नहीं है। अब से 15 साल पहले जो खरंजा लगा था वो जब लगा था 15 साल पहले, इसके बाद में कोई विकास कार्य नहीं। ये इस रास्तों की समस्या के बारे में मैं जो हमारे विधायक हैं, 3 बार से MLA रह रहे हैं, मैं उनके आवास पर जा कर के भी 4-5 बार अपनी गली और ये रास्ता जो है मेरा, इसके लिए मैं आग्रह कर चुका हूँ, उन्हें लिखवा भी चुका हूँ, और बार बार आश्वासन देते हैं कि हाँ मास्टर आपका करवा देंगे, मास्टर जी आपका करवा देंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, गांव का कितना पोलिंग है आपके? हमारे गांव का पोलिंग लगभग 4000 के समथिंग है। अच्छा, यहाँ के शमशान घाट कैसे हैं? शमशान घाट लगभग सही है,
वो तो नहीं है जैसे होने चाहिए, लेकिन सही है। अच्छा, बैठने की व्यवस्था वहाँ पर है बैठने की लोगों कोई की? व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था कोई वहाँ पर? पानी की व्यवस्था एक नल है, वो भी कभी चल जा कभी बंद हो जा। वहाँ पर कोई लाइटें वाइटें लगा रखी हो? ना, कैमरा? लाइट नहीं है, ना लाइट ना कैमरा, कुछ नहीं है वहाँ।